a student of NIT Jyote National Institute of Technology. On 26 October around 12:30 to 1 जो विक्टिम और एक्यूज दोनों का प्लेसमेंट चल रहा था और बाकी स्टूडेंट का भी था, प्लेसमेंट चल रहा था। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड था ना, उसमें जो विक्टिम है वो जो क्वालिफाइड हो गया था और जो एक्यूज है वो क्वालिफाइड नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट राउंड जो उन लोग का प्रेजेंटेशन राउंड था, तो उनके लिए वो लोग को 1 आवर दिया था ना प्रेजेंटेशन के लिए। तो विक्टिम जो अपना प्रेजेंटेशन बना रहा था और वो दिन कुछ प्रोग्राम हो रहा था इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए नेटवर्क जैमिंग किया गया था। तो उसमें वाईफाई भी नहीं था और मोबाइल डाटा भी नहीं चल रहा था। तो विक्टिम अपना प्रेजेंटेशन बना रहा था और उसके बाद एक्यूज जो जब प्रेजेंटेशन बना रहे थे विक्टिम जो, तो एक्यूज जो वॉलंटियरली खुद से आके वो जो बोले कि विक्टिम को कि वो हेल्प करेगा प्रेजेंटेशन में। तो एज दे वर गुड फ्रेंड्स और हम लोग तो एक दूसरे को शेयर करते ही है ना, अपना नॉलेज एक दूसरे को ऐसे हेल्प करते ही। तो विक्टिम को कुछ ख़राब इंटेंशन नहीं लगा, तो वो मतलब खुशी खुशी एग्री कर लिया। उसके बाद सामने में वो क्या प्रोग्राम चल रहा था ना, इसलिए बहुत लाउड साउंड आ रहा था। तो वो लोग कहीं पीसफुल जगह में प्रेजेंटेशन बनाएगा बोल कर कि टाइम भी ज़्यादा नहीं था वो लोग के पास। तो उसके बाद वो लोग जो मैकेनिकल ब्लॉक से नेक्स्ट बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल ब्लॉक गए वो लोग, क्योंकि वीकेंड भी था तो उसमें क्लासेस नहीं होते हम लोग का यूजुअली। तो वो लोग जो इलेक्ट्रिकल ब्लॉक गए, उसके बाद वो लोग जो विक्टिम जो उसके बाद फर्स्ट क्लास एक हम लोग यूजुअली जहाँ में हम लोग क्लास होते हैं वहाँ में वो जो विक्टिम जो बोले कि ये क्लास में हम लोग प्रेजेंटेशन बनाएगा। तो एक्यूज जो बोले कि नहीं यहाँ में नहीं बनाएगा, वो डिनाई किया ना। वो बोले कि यहाँ में अलग स्टूडेंट लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट का भी वो चल रहा था, प्लेसमेंट चल रहा था, तो वो लोग भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आ सकते हैं बोले। उसके बाद तो ठीक है, विक्टिम जो बोले कि ठीक है बोलकर एक्यूज जो, तो उसको एक तो लास्ट क्लास है हम लोग का, उसमें वो ले गया जिसमें यूजुअली स्टूडेंट लोग नहीं आते यूजुअली। तो वो छोटा रूम है वो जो तो वहाँ ले गया। उसके बाद वो जो फर्स्ट वो वहाँ ले जाने का दरवाज़ा बंद किए। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो दोनों साथ में बैठे हैं ना, उसका दोनों जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा था। उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर मतलब एक्यूज जो उसको एक विक्टिम को टाइटली ग्रेप किया ना। ग्रेप करने के बाद क्योंकि हम फिजिक बता देगा विक्टिम और एक्यूज का दोनों का। विक्टिम जो वो है 5'2" है और एक्यूज जो 6 फुट का बहुत हट्टा कट्टा लड़का है वो जो, तो वो टाइटली ग्रेप किया ना। ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ कम होगा, तो वो डायरेक्ट एट द मोमेंट वो पुश नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट से पुश नहीं कर पाया। उसके बाद वो जो ट्राई किए पुश करने के लिए, नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद वो ऐसे एक्यूज जो विक्टिम को ऐसे टाइटली ग्रैब करने के बाद वो सीधा किस कर दिया विदाउट कंसेंट। विक्टिम का वो कंसेंट भी नहीं लिया ना, कंसेंट नहीं लेके वो ऐसे किस कर दिया। तो विक्टिम जो उसको अपना स्ट्रेंथ से वो पुश करके वो जो नेक्स्ट क्लास चला गया, अलग क्लास, क्योंकि उसको प्रेजेंटेशन भी बनाना था ना। और वो बहुत चीज़ को प्रोसेस कर रहा था, क्योंकि वो लोग दोस्त था ना, और वो सोचा ही नहीं था कि कभी उसका ऐसा इंटेंशन भी होगा कि ऐसा करने का। तो उसके बाद वो नेक्स्ट क्लास चला गया। उसके बाद वो जो मतलब इमोशंस, अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहा था। उसके बाद वो एक्यूज आया उसका पीछे और एक्यूज जो आकर ऐसे बोले कि मतलब अपोलोजाइज कर रहा था, ऐसे बोल रहा था कि विथ रीज़न कि हम क्या बहक गया था, सॉरी ऐसा सा ना। तो विक्टिम जो बोले कि अभी आपको हम बात नहीं करना है, हम बात करेगा। आपको लेटर ऑन आपका जो एक्शन है ना उसका कंसिक्वेंसेस आपको फेस करना होगा। उसके बाद आपको बाद में एक्सप्लेनेशन देना होगा, और अभी हमको प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको हम बात नहीं करना है। तो ऐसा होके एक्यूज भी हॉस्टल चला गया फिर। हाँ, उसके बाद वो था कि विक्टिम जो अपना दोस्त लोगों को कॉल किया ना, उसके बाद हम लोग सब लोग गैदर किए। उसके बाद हम भी वो बाकी दोस्त लोगों के साथ हम लोग भी किए। उसके बाद एक्यूज को पूछे कि क्या तुम क्यों किया है ये सब ना, ऐसे रीजनिंग ऐसा पूछे। तो वो बताइए कि हम ऐसा नहीं होता क्या। वो बोल रहा था कि विक्टिम है उससे भी ऐसा क्या सिग्नल ऐसा मिलता था कि वो पसंद ऐसा ना, दोनों का कुछ ऐसा वो ऐसा बोलने के लिए ट्राई कर रहा था कि म्यूचुअल फीलिंग है, पर वो जो कि बहुत गलत था। वो जो अपना चीज़ को वो जो एक्सेप्ट नहीं करके वो जो चीज़ लोग को ऐसे म्यूचुअली हुआ है ऐसा कुछ ऐसे बनाने के लिए कर रहा था, पर जो कि ऐसे नहीं था। पर एट द एंड वो जो अपना क्या बोलते जो एक्शन है उसको वो जो एक्सेप्ट कर ले कि वो क्या बोलते उसका उससे गलत हो गया, वो क्या बोलते
गलत इंटेंशन में वो कर दिया, तो वो अपोलोजाइज़ किया। तो वो उसका ही दौरान उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप वो लिए कि हम लोग जो इंस्टीट्यूट को कंप्लेन किया, उसके बाद वो लोग बोले कि वो लोग हैंडल करेगा ना FIR। हम लोग पूछा भी था FIR लॉन्च करेगा कि नहीं करेगा, तो वो लोग बोले कि FIR लॉन्च मत करो, वो लोग खुद हैंडल कर लेगा वो लोग। तो हम लोग डिसीजन ये था कि इन कंक्लूजन डिसीजन ये था कि टर्मिनेट करेगा, वो जो स्टूडेंट है उसको टर्मिनेट कर देगा। तो पर वही कि हम लोग को आंसर नहीं मिला था। टर्मिनेशन के लिए बोला था, पर प्रोसेस जो बहुत डिले हो रहा था, और डिले होते होते चीज़ लोग बहुत एस्केलेट हो गया। और क्या बोलते ये जो टर्मिनेशन का वो जो प्रोसेस होता है ना, उसमें दोनों का इंटरोगेशन होता है ना, एक राउंड टेबल भी बैठा जाता है, तो ये सब भी नहीं हुआ था। सब ये प्रोसेस में कुछ भी वो था ना इंस्टीट्यूट, वो लोग जो बहुत इनकम्पिटेंट था, बहुत इरेस्पॉन्सिबल था, वो लोग अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था चीज़ लोगों को, बहुत डिले कर रहा था। इवन कुछ भी शो नहीं कर रहा था वो लोग, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा था, और ऐसे होके वो लोग कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ज़बरदस्ती स्टूडेंट लोग बोल के ही वो लोग जो चीज़ लोग अभी एस्केलेट हो गया, इसलिए इंसिडेंट जो एक्चुअली हुआ था 26 अक्टूबर को, ये जो आया है उसमें हुआ था इंसिडेंट है ना। और हमारा कंसर्न नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का अंदर में हुआ था। तो एक्चुअली जब इंसिडेंट हुआ था तो उसको हम लोग जो यहाँ का भी हम लोग स्टूडेंट थे, और प्लस हम लोग ने कंसर्न लिया अथॉरिटी से ना कि FIR देगा ना, क्या करेगा बोल के। तो अथॉरिटी वाला ने शाम में हम लोग को एश्योरेंस किया है कि नहीं क्या बोलते हैं FIR आप लोग मत देते रहो, वो लोग हैंडल करेगा बोल के। सबसे पहले हम लोग को ये एश्योरेंस दिया था शाम तक ना। तो 2 बजे तक हम लोग उस लोग का आंसर को वेट किया कि कब एश्योरेंस दे। तो 2 बजे के बाद वो लोग एश्योरेंस देता है रात का 2 बजे के बाद कि कल हम लोग वो कर देगा, कमिटी बना के करेगा। तो हमारे यहाँ में जब भी ऐसा होता है तो हम लोग एक कमिटी होता है ICC बोल के, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बोल के ना। तो अलग दिन को वो लोग जो एश्योरेंस दिया था, जो शाम को हम लोग एश्योरेंस दिया था कि अलग दिन को ICC कमिटी बना के जो बच्चा को वो लोग करना है इंट्रोगेशन करेगा, दोनों कल्प्रिट को भी करेगा और एक्यूज को भी करेगा और विक्टिम को भी करेगा, ये एश्योरेंस दिया था कि हम लोग को अलग दिन को करे। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोग अलग दिन को रुका रिजल्ट को ना, तो ऐसा हुआ कि ICC कमिटी जो ईमेल का थ्रू बनाया है, जिसमें कुछ डिटेल ही नहीं दिया था। डायरेक्टर जो ईमेल फॉरवर्ड किया था, कुछ डिटेल ही नहीं दिया उस ईमेल में कि क्या करना है क्या नहीं। और वहाँ से जो ICC का पैनल मेंबर्स था, आधा लोग जो ऑन द लीव में था। तो ऐसा हो कि क्या हुआ, कोई ICC कमिटी आया नहीं। हम लोग शाम तक रिपोर्ट को रुका है, तो कोई रिपोर्ट भी हुआ नहीं था। तो उसका बाद क्या हुआ है कि जो थोड़ा अभी आप लोग मीडिया में देखने मिल रहा है बहुत सा स्टेटस में, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वाला ना, तो उसमें क्या हुआ है तो थोड़ा मोब में आके थोड़ा कुछ चीज़ एस्केलेट होके कभी कभी थोड़ा हो जाता है ना, आउट ऑफ इमोशंस। तो वो ऐसा नहीं था कि हमारा स्टूडेंट्स ने इंटेंशनली किसी अपने इंस्टीट्यूट को डैमेज करने के लिए किया। तो ऐसा हो गया ICC का हम लोग अभी तक रिपोर्ट क्या हुआ है कि ICC वो दिन को नहीं हुआ है, फिर से ना नहीं बना पाया। तो शाम को हम लोग रिजल्ट रुका नहीं हुआ है, तो वो दिन को फिर से SDPO मैम लोग आया, OC मैम लोग आया, तो उन लोग ने बोला तो नेक्स्ट दिन हम लोग वो करेगा के ICC को बैठाएगा बोल के। तो नेक्स्ट दिन हम लोग डायरेक्टर को रुका है सबसे पहले ना। डायरेक्टर आया, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाया ना। तो हम लोग कल्प्रिट मेन जो हम लोग का ये है कि अगर आप स्टेटमेंट ले रहे हैं तो ना, आप सिर्फ एक्यूज का नहीं लेना है, विक्टिम का नहीं लेना है, आप एक्यूज का भी लेना है। तो क्या हुआ है कि वो लोग जो विक्टिम का स्टेटमेंट में लिया, एक्यूज का वो लोग जो नहीं किया, मतलब स्टेटमेंट नहीं लिया। तो ऐसा हो के उन लोग जो इंसिडेंट रात को हुआ था, एश्योरेंस दिया था कि कल हम लोग कल्प्रिट को राउंड टेबल बैठाएगा बोल के, कल्प्रिट एक्यूज को भी विक्टिम को। लेकिन फैकल्टी लोग क्या किया, रातों रात को 26 का रात को I mean 1 से 2 बजे का बीच में सुनने में आया बच्चा को उन लोग यहाँ से एस्केप करने में मदद भी करवाया बोल के ना। और टिल ना उसका बाद आज तक बच्चा कहाँ है, स्टूडेंट को किसी को भी पता नहीं है ना। तो हम लोग यही डिमांड है कि इंस्टीट्यूट जो क्यों एक कल्प्रिट को ना, यानी वो कल्प्रिट ही है, हमारे स्टूडेंट जरूर है लेकिन वो कल्प्रिट भी, उसको क्यों इतना छुपाने में मदद। हमारा ये एक सेंटीमेंट है ना इंस्टीट्यूट से। तो उस सेंटीमेंट का वजह से हमारा मोब ने जो मोबिलाइजेशन किया उसमें आउट ऑफ इमोशन कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी होगा, लेकिन इतना अभी तक हम लोग जो ICC का रिपोर्ट को रुक रहे हैं। और उसका बीच में आज तक देखो 26 से आज तक आप कितना तारीख हो गया ना, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आज 4 है, ऑलमोस्ट 10 डेज हो रहे हैं। लेकिन आज तक क्या हुआ है कि ICC का कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया। मतलब ICC बीच में 4 दिन 26 से 30 के बीच में अब ICC 4 बार चेंज होता है, अफसोस की रिवाज। और अभी जो प्रेजेंटली ICC भी कमिटी फॉर्म हुआ है, तो वो जो एक्ट्स फॉर्म हुआ है, एक्चुअली ICC का भी जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं, कुछ एक्ट्स आपको फॉर्म करना पड़ता है क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। उन लोग ने क्या हुआ है कि 2013 का जो रेफरेंस है UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रेफरेंस है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट अ वर्क प्लेस बोल के ना, वेयर इज वो एक्चुअली ओल्ड मॉडल है, उसको जो रिवाइव किया था 2015 में ना,
सेक्सुअल हरेसमेंट जो वुमेन एंड स्टूडेंट बोल के हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो उन लोग जो ये रेफरेंस से भी नहीं किया। सबसे पहले बात, उन लोग 2013 का जो ओल्ड मॉडल है वही रेफरेंस आज तक आईसीसी कमिटी पे, तो उसका चलते क्या हुआ है कि आज आईसीसी से हम लोग का कमिटी, स्टूडेंट लोग भी और पेरेंट्स लोग भी कहीं ना कहीं एक भरोसा उठ गया, क्योंकि इतना दिन हो गया कल्पित को सजा नहीं मिले ना, यहाँ में अभी कोई फैकल्टी भी नहीं है, जेन्यूनली बता रहे यहाँ में ना कोई है। तो आज हम लोग उसका वजह से यहाँ में मीडिया, और उसका चलते हम लोग जो क्या हुआ है कि बहुत सा एक दो जो स्टूडेंट है वो भी अपना कंप्लेंट को विड्रॉ करने में मजबूर करा, और हम लोग को शायद फैमिली वाला एफआईआर भी देगा, ये सुनने में आ रहा है ना। वहाँ से जरूर मिलेगा। तो हमारे इसमें अभी करंटली सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि हमारा एनआईटी का क्लासेस पूरा शट डाउन होकर रखा है, और यहाँ जितना हमारा 4th ईयर जो पढ़ रहा है, जो 7th सेमेस्टर जो जितना भी बच्चा पढ़ रहा है, हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट चल रहा है। हमारा यहाँ में कंपनी आ रहा है, हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में बेच रहे हैं। तो लेकिन कुछ दिनों से 10 दिन समथिंग उस दिन मेल में आया था कि 10 नवंबर तक कोई ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट नहीं हुआ। और बहुत सारा बच्चा लोग 4th ईयर का बच्चा लोग का यही कंसर्न है कि स्टूडेंट्स जितना भी है सीनियर लोग का यही कंसर्न है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अभी के टाइम में नहीं आएगा, तो बाद में कंपनी चला जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे। तो ये बहुत कंसर्निंग है। तो मैं अपना जितना भी अथॉरिटी है, जितना अपना टीचिंग फैकल्टीज है, आपसे मेरे तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चा लोग ने कुछ गुस्सा में आकर कुछ बात बोल दिया हो, चाहे कुछ कर दिया होगा या तो मुँह में ऐसे ऐसे चल कर गुस्सा में कुछ कह दिया होगा, दिल में नहीं लेकर हमारा जो डायरेक्टर सर को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपका ही बच्चे, आफ्टर ऑल हम आपका ही बच्चे हैं। तो अब हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना भी इंस्टीट्यूट का जो क्लासेस है, रेगुलर क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो, और ट्रेनिंग प्लेसमेंट जो बच्चा का ये करियर का सवाल है, ये बहुत टेंशन नहीं है। तो इतने में कहना चाहिए कि जल्द से जल्द रीओपन कर दीजिएगा इंस्टीट्यूट को, क्लासेस रेगुलर क्लासेस।